यानी पर्यावरण के जो भी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर होगा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो हम देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूशन, यानी प्रदूषण से एक क्वेश्चन आया था। तो जैसे पूछा गया कि कौन सा वायु प्रदूषक ऐसा है जो वायु प्रदूषक नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन सही होगा जिससे प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। तो हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो जीवनदायिनी गैस होती है, इससे नहीं फैलता। ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड से एयर पोल्यूशन होता है, SO2 से भी होता है, ठीक ना, और NH3, ये तीनों के तीनों एयर पोल्यूशन फैलाने वाले हैं। बट यहाँ क्या पूछा था, नहीं फैलता है। इस चीज क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से रीड करिए, उसके बाद ही ऑप्शन को चूज करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एयर प्रेशर इज, वायु दाब मापने की इकाई क्या होगी। तो यहाँ से यूनिट भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको साइंस के टॉपिक, ये इन्वायरमेंट का जो टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो वहां से जितनी भी कहा जाए कि सब्जेक्टिव टॉपिक रहेंगे, उनको पढ़ते समय आपको यूनिट जरूर याद करना, ठीक ना। तो वायु दाब मापने की इकाई क्या होती है, मिलीमीटर नहीं होती है, लेंथ से मापते हैं। मिलीग्राम भी नहीं होती है, ठीक ना, ये यूनिट नापती है, ये वॉल्यूम नापती है, ठीक ना। और सेंटीमीटर भी लेंथ है, लंबाई का मात्रक होता है। ये करेक्ट क्या होगा, मिली बार, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर से क्या है, लंबाई मापी जाती है, ठीक ना। ये सबसे छोटी यूनिट होती है लेंथ मापने की। मिलीग्राम क्या है, मात्रा नापने की, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, जैसे पानी वगैरह आपको नापना उसकी, ठीक ना। वॉल्यूम नापते हैं, आयतन जिसे बोलते हैं। और मिली बार क्या हो जाएगी, वायु दाब मापने की इकाई। तो यूनिट को जरूर फोकस करेंगे। आपसे जैसे पूछ ही ले कि केजी यानी किलोग्राम किसकी इकाई होती है, क्या मापने की इकाई, तो इसका आप कमेंट्स करें। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक ना। अगला देखते हैं। द फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज लीस्ट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, उस उर्वरक का नाम बताइए जिसमें कम नाइट्रोजन पाई जाती है या कम प्रतिशत में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया, ठीक ना। बाकी इनमें जो है काफी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक ना। ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको खेती से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे आपके सब्जेक्ट में, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट वाला जितना भी टॉपिक आपको मिले आपके सोशल साइंस में या इन्वायरमेंट के जो अभी आप टॉपिक आप बुक लिए होंगे उसको पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जरूर ये मूवमेंट जरूर पढ़ के जाना है ना। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन के नेता या नेत्री कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। या इसमें एक ऑप्शन और भी आ सकता है, अमृता बिश्नोई, ठीक ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ठीक ना। मदर टेरेसा भी नहीं, महात्मा गांधी को आप जानते हैं, इंदिरा गांधी को ही जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पढ़ें इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन डेज से पूछा जाएगा, यानी दिनों से, ठीक ना। जैसे कॉमन क्वेश्चन है कि 15 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको दिवस से आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए आप बुक खरीद लें, एक ल्यूसेंट की बुक आती है जिसमें दिवस के बारे में पूरे टॉपिक दिए होते हैं। या ऐसे 10-20 रुपए की, या फिर एक काम और कर सकते हैं, आप कैलेंडर ओपन करें, कैलेंडर में आप देखेंगे तो कैलेंडर में भी दिवस दिए रहते हैं और उनके बारे में लिखा होता है कि इस दिन ये मनाया जाता है। तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है तो आप बहुत 200-300 किताब ना खरीद करके इतना टॉपिक याद करने के लिए आप सिर्फ कैलेंडर पे ऑब्जर्वेशन करें, आपको दिया होगा। तो इसका जैसे लिखा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस तो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। 1 जून को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बाकी 1 जुलाई और 15 जुलाई को आप खुद ही कैलेंडर में देख करके पता करें कि इनमें क्या मनाया जाता है, इनके आंसर कमेंट्स करें, ठीक ना। तो आपको दिवसों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न जो है वो कंफर्म आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी कंज्यूमर इज, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिरण। तो इस बार पूछा प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, तो हो सकता है अगली बार सेकेंडरी कंज्यूमर पूछे, ठीक ना। या अगला कोई भी कंज्यूमर पूछा जा सकता है। तो आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ाई कर लेना है, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स करेंगे कि मुझे कंज्यूमर के बारे में बताएं, तो हम आपको बताएंगे। अभी तो जल्दी जल्दी आपको टॉपिक रिकॉल कराना है। अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक ना। द मोस्ट एनिमल इन ड्राई डिजर्ट आर, मरुस्थलीय क्षेत्र के ज्यादातर जंतु क्या होते हैं, जंतु होते हैं मतलब कब एक्टिव होते हैं। तो रात में, दिन के दौरान सक्रिय, हर समय सक्रिय, गर्मी के समय सक्रिय। तो
वहाँ क्या होता है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा दिन में, तो इसलिए ये किस कब एक्टिव होते हैं, एक्टिव एट नाइट, यानी रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक ना। दिन में इतनी ज्यादा वहाँ गर्मी रहती है कि क्या एक्टिव होंगे, जल खाक हो जाएंगे वहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज केस्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। आपको बताना है ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे जल प्रदूषक होता है, ठीक ना, या जल प्रदूषण से वो बीमारी फैलती है। तो मलेरिया नहीं होती, क्योंकि इसमें मॉस्किटो काटेगा, मादा एनीफ्लीज नामक मच्छर जब काट देता तभी आपको मलेरिया होती है। मधुमेह नहीं होगा, जी भर के शक्कर खाने से मधुमेह होता है, ये भी गलत है। खून का कैंसर तो होना ही नहीं। अगर खून का कैंसर होता, ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं, रक्त का कैंसर पानी पीने से होता, तो इतने लोग पी रहे हैं तो सबको कैंसर हो जाता, नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक ना। क्या होता है, पीलिया होती है, जिसे बोलते हैं ज्वाइंटिस हो गया। तो पीलिया होने का रीजन, जो मुख्य रीजन है, खराब पानी पीना है, ठीक ना। चलिए, तो आपको डिजीज और उनको फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ इज अ ऑफ अवर गैलेक्सी। पृथ्वी हमारी आकाश गंगा का एक क्या है, तो आप याद रखें, तारा तो है नहीं, क्योंकि सूर्य तारा है। स्वयं आकाश गंगा, इतनी बड़ी आकाश गंगा इकलौती पृथ्वी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपग्रह नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है कौन है, मून है, ध्यान रखना है ना। मून मतलब क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है ना। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो बचा क्या, ये बचा है ग्रह। ग्रह क्या हो जाएगी, पृथ्वी क्या हो जाएगा, आकाश गंगा का एक ग्रह होगा, ठीक है। तो आपको प्लेनेट से पढ़ना पड़ेगा, नहीं उपग्रह, ग्रह, तारा, ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन सोर्स ऑफ सॉल्ट वाटर इज, यानी लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा समुद्र, क्योंकि समुद्र से ही नमक मिलता है, ठीक ना। कुआं नहीं होगा, नदी नहीं होगा, पर ये तो 100% नहीं होने वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल इज, भूमध्य रेखीय जलवायु होती है, तो कैसी होती है, तो ये याद रखें, बोथ होती है, गर्म और आर्द्र दोनों होगी, ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक ना। याद रखें, हॉट एंड ह्यूमिड दोनों होती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, द हैवीएस्ट एंड एनिमल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सबसे भारी जो जंतु है वो कौन है, तो नीली व्हेल है, ठीक ना, ब्लू व्हेल जिसे बोलते हैं। ये हो जाएगा ऊंट, हाथी, मछली, इनको आप किनारे कर दें, ठीक ना। तो इस प्रकार से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, पृथ्वी का सबसे भारी जंतु, पृथ्वी का सबसे भारी वस्तु, ऐसे करके, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या है, लेड केसेस, यानी लेड के कारण क्या होता है। तो याद रखें, ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसका करेक्ट आंसर दोनों होगा अगर इसमें ऑप्शन होता तो, बट ऐसा है नहीं। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर दे तो आपको 1 नंबर मिल जाता, बट आपको याद रखना बोथ सॉइल पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। कंडीशन अगर बोथ दोनों रहे तो आप पहले वाले को क्लिक करना ना, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14, एसिड रेन कंटेन्स, अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं, तो ये याद रखेंगे SO2 और NO2 दोनों ही होते हैं, ठीक ना। और इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या आता है, द मेजर पोल्यूशन केसेस एजेंट इज, प्रमुख प्रदूषण फैलाने वाला घटक कौन होता है। तो याद रखें, जानवर कभी भी ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते। हाइड्रोजन गैस क्या फैलाएगी, जब हाइड्रोजन गैस मनुष्यों के द्वारा चालू की जाएगी तब ना। तो सबसे बड़ा जो दुष्ट प्राणी है वो मनुष्य ही है, मतलब आप ही हैं, हम ही हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक ना। तो इस दुष्ट प्राणी को याद रखें, ठीक ना, अन्य चीजों में आप क्लिक ना ही करना है। और इस प्रकार ये लेक्चर हुआ कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।